शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। कल के पाठ में हम लोग एत्तेधत्युत्सु सूत्र को प्रारंभ किए थे। सूत्र काफ़ी बड़ा होने के कारण इसको हम लोग 2-3 दिन में आराम से पढ़ेंगे। कल हम लोग उपैति, उपधते, पृष्ठुः इत्यादि प्रयोग कर सिद्धि किए थे और आज के पाठ में हम लोग अक्षारूहिण्यामुपसंख्यानम इस वार्तिक को पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले वार्तिक का जब हम पदच्छेद करेंगे तो हमारे पास ऐसा उपस्थित होगा, अक्षात ऊहिण्याम उपसंख्यानम। अक्षात अर्थात अक्ष से, अक्ष शब्द से ऊहिण्याम, ऊहिनी शब्द रहता है। ठीक, ऊहिनी शब्द के सप्तमी एक वचन में ऊहिण्याम बनता है। ठीक, तो अक्षात ऊहिण्याम उपसंख्यानाम, उपसंख्यानाम अर्थात इसको भी गिनो, इसको भी जोड़ो। अर्थात पाणिनि से जो छूट गया उसको वार्तिक में लिख दिया गया है, तो उपसंख्यानम अर्थात इसकी भी गिनती करो, इस सूत्र में इसका भी गणना करो। अक्षात अर्थात यहाँ पर देखिए, ये नहीं लिखा हुआ है कि अवर्ण से पर हो या कुछ से पर हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षात, केवल लिखा हुआ है अक्षात ऊहिण्याम अर्थात अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द पर में हो तो क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। जो एत्तेधत्युत्सु सूत्र का जो अर्थ था वही अर्थ इसमें भी घटित होगा, पूर्व पर का अनुवृत्ति इसमें भी ले आएंगे। ठीक, तो अक्षादूहिण्यामुपसंख्यानम अर्थात अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द के परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। चलिए, इतना हो गया। अब हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है अक्षौहिणी। ठीक, तो अक्ष शब्द रहता है, ठीक, और ऊहिनी क्या होता है, पर में होता है। अक्ष और ऊहिनी, अक्ष धन क्या रहता है, ऊहिनी रहता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें वृद्धि करना है तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र कौन सा प्राप्त है, आद गुणा प्राप्त है। क्योंकि आद गुणा क्या कहता है कि अवर्ण से अच प्रत्याहार के परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। ठीक, हमारा अवर्ण क्या हो जाएगा, तो अक्ष में जो छकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको हम अवर्ण मान लेंगे और पर में क्या है, ऊ है, अर्थात अच प्रत्यय में ऊ का गिनती हुआ है, तो यहाँ पे गुण होना चाहिए था। लेकिन अगर अक्षादूहिण्यामुपसंख्यानम ये वार्तिक नहीं रहता तब गुण होता, और जब ये वार्तिक है तो गुण क्यों होगा, तब ये वृद्धि करेगा। ठीक है, वृद्धि मान लीजिए किए तो अ का उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो कंठ होगा। ठीक है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, आ, ऐ, औ। इन तीनों में से हम यहाँ पर किसी न किसी को आदेश करना है हमें। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, उपपधमान्यानाम ओष्ठौ, ऊ का क्या है, ओष्ठ है। अब हम देखेंगे कि आ, ऐ, औ में किसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और ओष्ठ भी है। तो आ का क्या हो जाएगा, कंठ, ऐ का क्या हो जाएगा, कंठ तालु, और औ का क्या होगा, कंठोष्ठम। ओ दौ तो हो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। तो हम ये समझ लिए कि अ और ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, औ। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। अब हम अक्ष में क और श मिलकर छ बनता है। ठीक, तो श और इसमें जो अ था
तो उस अ और इधर का उ के स्थान पर क्या हो गया, औ आदेश हो गया। ठीक, अब यहाँ दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, औ आदेश होगा, औ। तो ऐसा रूप बन जाएगा अ आधा क आधा श औ हिनी। और जब इसको हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क और श मिल के बन जाएगा छ, और औ मिला देंगे तो बन जाएगा छौ, और पूरा मिला के क्या हो जाएगा, अ छौ हिनी। ठीक, अक्षौहिणी। लेकिन उहिनी शब्द रहता है। ठीक, तो और बनाना क्या हमें है, अक्षौहिणी बनता है। क्या बनता है, अक्षौहिणी, अर्थात न को क्या करना है, ड़ करना है। अब बताइए कि न को ड़ सूत्र कौन सा करता है। तो देखिए यहाँ पे अट कुपवांग नुम व्यवायपी सूत्र यहाँ पे प्राप्त है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। ठीक, अट कुपवांग नुम व्यवायपी क्या कहता है, कहता है अट अर्थात अट प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं, अगर इसमें अगर ओ वर्ण हो, ठीक, कु अर्थात कवर्ग, अर्थात कवर्ग में जितने वर्ण आते हैं क ख ग घ अंग, इसमें से अगर कोई वर्ण हो, टू अर्थात टवर्ग, अर्थात ट ठ ड ढ ण में से अगर इनमें से कोई वर्ण आता हो तो, और क्या होता है, तो अट कवर्ग पवर्गाभ्याम, और क्या होता है, और आंग नुम, अगर आंग प्रत्यय हुआ हो तो, अगर नुम आगम हुआ हो तो, एतैः व्यस्तैः इतने के व्यवधान होने पर भी रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे क्या होता है, नकार को ड़कार होता है। लेकिन अब बताइए कि अट कुपवांग नुम व्यवायपी से नकार को ड़कार होना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए छ कैसे बना है, क और मूर्धन्य सकार मिलके छ बना है दोनों के संयुक्त वर्ण से। तो यहाँ पे मूर्धन्य सकार में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मूर्धन्य सकार में मिल रहा है। और क्या कहता है कि रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे, तो मूर्धन्य सकार से परे है कि नहीं है, पर न है तो ड़कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और कहता है कि परे में भी कैसा हो, तो कहता है अट कुपवांग नुम व्यवायपी, कहता है अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अब बताइए कि स से मूर्धन्य सकार से परे में क्या है, औ है। ठीक, तो औ अट प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है। अट प्रत्याहार की गिनती अयुड़ के आकार से लेके हयवरट के तकार तक होता है। और औ कहाँ चला जाएगा, तो ए ओंग आई औच आ जाएगा। ठीक, तो औ हमारा अट प्रत्याहार में आ गया। ठीक, अच्छा, ई हमारा अट प्रत्याहार में आ ही जाएगा, ह भी हमारा अट प्रत्याहार में आ जाएगा, क्योंकि हयवरट के तकार तक है तो ह भी आ जाएगा। तो अब अट प्रत्याहार का वर्ण का व्यवधान है, अब व्यवधान रहने पर भी नकार को ड़कार होता है। तो अब बताइए कि अट कुपवांग नुम व्यवायपी इस सूत्र से नकार को ड़कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहता है कि रसाभ्याम नोढ़ समान पदे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अक्षौहिणी में अक्ष और उहिणी शब्द है, तो यहाँ पे नकार को ड़कार कैसे हुआ है, अट कुपवांग नुम व्यवायपी से अगर कोई कर रहा हो तो आप कहिएगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रसाभ्याम नोढ़ समान पदे सूत्र क्या कहता है कि रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे नकार को ड़कार तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, समान पद में। और ये हमारा समान पद नहीं है, क्योंकि अक्ष एक अलग पद है, उहिणी एक अलग पद है। ठीक, तो समान पद न होने के कारण यहाँ पे नकार को ड़कार इन दोनों सूत्रों से नहीं होगा। जब इन दोनों सूत्रों से नहीं होगा, ठीक, तब किससे होगा, तो एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, संज्ञाया मगह। अगर हम देखिए, अब ये सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञा या मगह, ऐसा सूत्र है। ठीक, अगर हम संज्ञायाम पढ़ते हैं तो अगह पढ़ेंगे, अगर हम संज्ञा या पढ़ते हैं तो मगह पढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्व पदार्थ संज्ञा या मगह, यह लघु सिद्धांत में सूत्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये सिद्धांत कौमुदी में शायद है।
पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः सूत्र कहता है कि पूर्व पदार्थ अर्थात पूर्व पद में रेफ अथवा मूर्धन्य सकार अगर हो, ठीक, और अगह न गह इति अगह, और उससे परे रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे अगर ग का व्यवधान इसका व्यवधान अगर न हो तो रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे ग का व्यवधान न हो तो संज्ञायाम अगह, ठीक। देखिए, इस सूत्र का 3 शर्त हैं। एक शर्त है कि पूर्व पद में रेफ अथवा मूर्धन्य सकार हो, ठीक। दूसरा इसका ये शर्त है कि अगह अर्थात उसके पर में ग ना हो, ग का व्यवधान न हो। और तीसरा सूत्र क्या है, संज्ञायाम अर्थात दोनों पद को मिलाकर किसी संज्ञा का बोध करा रहा हो, तब यहाँ पे रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे नकार को ड़कार होगा। अर्थात जहाँ समान पद में अट को पूर्वानुम व्यवायपी करता है वहाँ पर यह सूत्र असमान पद में भी नकार को ड़कार करेगा, ठीक। तब बताइए कि अक्षौहिणी सेना यह संज्ञा है कि नहीं है, क्योंकि अक्षौहिणी शब्द का क्या संज्ञा हो रहा है, सेना। अक्षौहिणी सेना में पहले बहुत वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में सभी के पास, कौरव के पास, पांडव के पास, सभी के पास अक्षौहिणी सेना हुआ करता था। एक अक्षौहिणी सेना में रथ 21,870 रथ होते थे। हाथी का संख्या कितना था, तो 21,870, और घोड़ा कितने होते थे, तो 65,610 है। ये किसी एग्ज़ाम में, नेट ये सब का एग्ज़ाम में ये सब पूछ देता है कि अक्षौहिणी सेना में कुल कितने सैनिक हुआ करते थे, रथ की संख्या कितनी थी, अश्व की संख्या कितनी थी। तो ये याद कर लीजिएगा कि रथ का संख्या था 21,870, गज का 21,870, घोड़े कितने थे, तो घोड़े थे 65,610, ठीक। घोड़े कितने थे, 65,610। पैदल सैनिक कितने थे, तो पैदल सैनिक थे 1,09,350। कुल पैदल सैनिक कितने थे, तो 1,09,350, और सभी को मिलाकर कुल सैनिक कितने होते थे, तो 2,18,700। अर्थात एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सैनिक हुआ करते थे, ठीक। तो अब देखिए, अक्षौहिणी सेना संज्ञा है कि नहीं है, तो संज्ञा है, ठीक। तो यहाँ पे तीनों शर्त इस सूत्र के मिल रहे हैं। तो पूर्व पदार्थ संज्ञा या मगह सूत्र से नकार को ड़कार हो जाएगा। जब नकार को ड़कार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अक्षौहिणी ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक। धन्यवाद।